स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग डेसिमल्स पार्ट 2 करने वाले हैं। अभी हमने लास्ट क्लास में पार्ट 1 किया था, तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आर डी शर्मा क्लास 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग लेटेस्ट बुक से, मतलब लेटेस्ट एडिशन जो है 2019-2020 वाला, उस बुक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हर चैप्टर के लास्ट में एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज से क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 देख लेना, आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में आई बटन होगा, उस पर क्लिक करो। आई बटन पे तुम्हें वहाँ पे वीडियो नजर आ जाएगा। तो पहले पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 2 देखना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जिसने पार्ट 1 देखा था, जो फॉलो कर रहे हो पहले से, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से। अब 12 में हमें दिख रहा है कि 3/100 प्लस 5/10,000। तो वो ये बोल रहे हैं इसको ऐड करना है 3/100। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। अब डेसिमल लगाते कैसे हमें पता है। तो 3/100, 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ ऊपर तो सिंगल डिजिट है, तो ये हो जाएगा 0.03। और यहाँ पे 10,000 मतलब 4 जीरोज़ हैं, तो ऊपर डिजिट एक ही है, तो 5 के आगे हम 3 जीरो लगा देंगे, तो 0 0 ये, क्योंकि यहाँ पे 4 जीरोज़ था तो हमें 4 डिजिट करना पड़ेगा। तो डिजिट तो एक ही है 5, तो बाकी हमने 3 जीरो लगा दिया। अब इनको ऐड करना है। जब ऐड करते हो ना, तो ये ऐसे लिखा जाता है, ये 0.0005 हम यहाँ से लिखते हैं। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, इसको उल्टा लिख देते हैं। उल्टा नहीं लिखना हमें। डेसिमल के बाद नंबर ऐसे लिखाता है, हम लोग लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं डेसिमल के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरो हमने लगा दिया एक्स्ट्रा। पीछे जीरो ऐड करोगे डेसिमल के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 पॉइंट, जैसे ये तुमने किसी ने लिखा 0.3, किसी ने लिखा 0.30, किसी ने लिखा 0.300, किसी ने लिखा 0.30000, ये सब एक ही वैल्यू है, कोई चेंज नहीं है इसमें। अब इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ गया, 0 + 0 0 हो गया, 3 + 0 3 हो गया, 0 + 0 0 हो गया, डेसिमल लगा यहाँ पे 0, तो 0.305 हो गया। तो 0.0305 ये मैच, ऑप्शन सी, ठीक है। तो डायरेक्टली नहीं कर पाओगे तो ऐसे लिख लेना, नीचे ऊपर नीचे वर्टिकली, फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है। गलत मत करना, बस ये ध्यान रखना हमें। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे सारा यूनिट जो मीटर में गिवन है, तो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 1 सेंटीमीटर। तो हम 1 सेंटीमीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये कैंसिल आउट, 100/100 1 आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, और 1/100 को हम लिख सकते हैं 0.01 मीटर। तो 0.01 मीटर, ऑप्शन बी यहाँ पे 13 का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं आया तो हमें पता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर पूछा है, हमने लगा दिया यूनिटी मेथड, तो ये हो जाएगा 1/100 मीटर। 1/100 को लिख सकते हैं हम 0.01, डेसिमल में चेंज कर दिया मीटर, तो ऐसे कर लिया। क्लियर है। अगर किसी को ये चीज़ समझ में आया, मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो कोई बात नहीं, ये जो करते हो बेसिक मेथड, हमने वो काम कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली हमसे 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल होता है, हमसे 1 सेंटीमीटर पूछा गया था, तो हमने 100 से डिवाइड करके उसको 1 सेंटीमीटर बना दिया। तो इक्वेशन के अगर राइट हैंड साइड कोई काम करते हो, सेम काम हमें लेफ्ट हैंड साइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर तुमने 100 से डिवाइड किया, तो यहाँ भी हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो हमने ये काम किया और ये किया सेम ही है, बस बोलने का लिखने का तरीका अलग अलग है। अगर नहीं समझ में आया दोबारा देखो, फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करूँगा। चलते हैं 14 पे। 14 में 1 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो हमें पता है 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। तो 1 मीटर पूछा है, तो 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। 1/1000, नीचे 3 जीरो आ रहे हैं, ऊपर डिजिट एक ही है, तो 2 जीरो लगाना पड़ेगा डेसिमल के बाद, तो 001 किलोमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 0.001 किलोमीटर। तो यहाँ पे 14 का सी करेक्ट हो जाएगा। जो 13 था वही 14 भी है, बस वहाँ पे सेंटीमीटर और मीटर में रिलेशन था, और यहाँ मीटर
और किलोमीटर में रिलेशन है। बस चलते हैं 15 पे। 15 में 2 kg 5 ग्राम इज इक्वल टू 2 kg 5 ग्राम को चेंज करना है हमें kg में। देखो अब 2 kg 5 ग्राम को हम ले सकते हैं 2 kg, तो 2 kg है, इसमें हमने 5 ग्राम ऐड किया है, ये चीज़ ठीक है। तो हम आंसर जो सब केजी में है तो 2 केजी को छोड़ देते हैं ऑलरेडी केजी के फॉर्म में, इस 5 ग्राम को चेंज करेंगे हम केजी में। देखो अब हमें पता है 1000 ग्राम जो होता है वो होता है 1 केजी के इक्वल, तो 1 ग्राम 1/1000 केजी हो जाएगा। हमें किसको कम करना है 5 ग्राम को, तो 5 ग्राम क्या हो जाएगा 5/1000 केजी, तो 5/1000 क्या हो जाएगा 0.005 केजी। तो ये यहाँ पे 5 ग्राम की जगह तुम ले सकते हो 2 प्लस इसको ग्राम को चेंज कर दिया केजी में, तो ये हो गया 0.005। इन दोनों को ऐड कर दो तो ये 2.005 अब ये केजी में आ गया। ऑप्शन सी 15 का यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कन्वर्जन बताया। वैसे तो यहाँ पे मैं तुम लोग को लेक्चर नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं तुम लोग को डेसिमल पढ़ा नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये डेसिमल का लेक्चर नहीं है, हम लोग डेसिमल के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पे तुम्हें पहले से डेसिमल आना चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ तुम लोगों ने एनसीईआरटी कर रखा है, एनसीईआरटी में डेसिमल पढ़ रखा है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को लगा रखा है, उसके बाद तुम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कर रहे हो। अगर नहीं किया है तो पहले एनसीईआरटी करो, उसके एमसीक्यू उसके क्वेश्चन को लगा, उसके बाद आर डी शर्मा के एमसीक्यूज को ट्राई करो। ठीक है, तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करोगे। चलो चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 15 लीटर एंड 15 मिलीलीटर, तो ऊपर क्या था केजी और ग्राम था, यहाँ पे लीटर और मिलीलीटर है, तो वही बात 15 लीटर प्लस 15 मिलीलीटर, इसको ऐसे लिख लिया हमने। 15 लीटर और 15 मिलीलीटर को हमने ऐसे लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 16 कर रही है, ऐसे लिख लिया। अब ऑप्शन जो सब लीटर्स में है तो हम इस मिलीलीटर को चेंज करेंगे लीटर्स में, तो ये तो ऑलरेडी लीटर्स में, इसको छोड़ दो। तो हमें पता है 1000 ml वो होता है 1 लीटर के इक्वल, तो 1 ml मतलब मिलीलीटर, किसका क्या हो जाएगा 1/1000 लीटर के इक्वल। और यहाँ पे 15 मिलीलीटर है, तो 15 मिलीलीटर क्या हो जाएगा 15/1000 लीटर, मतलब 0.015। यहाँ पे एक जीरो क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है, ऊपर डिजिट क्या है, ऊपर डिजिट 2 है, 1 और 5 बस 2 डिजिट हैं ऊपर, तो हमें एक जीरो लगाना पड़ेगा 1 के पहले, तो ये आ गया। तो ये हो गया 15 लीटर प्लस 0.015 लीटर, तो इसको भी हमने लीटर में चेंज कर दिया, तो 0.015 लीटर, इसको ऐड करोगे हो जाएगा 15.015 लीटर, तो 15.015 लीटर्स। ऑप्शन डी मैच कर रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का डी। क्लियर है, चलो चलते हैं 17 पे। 17 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक डेसिमल, कौन से इसमें लाइक डेसिमल है ये बताना है। तो लाइक डेसिमल बेसिकली जिनका फ्रैक्शन पार्ट, जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो ऑप्शन ए में क्या है, पहली वैल्यू 5.5, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो डेसिमल हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो एक ज़ीरो आ जाएगा। इसका सेकंड जो है वो 5.05 है, 5.05, इसका जो डेसिमल हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100। तो यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ 100 आ रहा है, तो कहने का मतलब है ये लाइक नहीं होगा। लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन पर रखा हो तुमने, तो वैसे ही लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल होता है। ठीक है, अगर लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल ध्यान नहीं रहा तो उस डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो ऑप्शन ए में क्या हुआ, डेसिमल के बाद एक डिजिट था, जो पहला नंबर था वो 5.5 था, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, और दूसरे नंबर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो ये लाइक डेसिमल नहीं होंगे। तो सारे नंबर में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग है। ऑप्शन बी में देखो, ऑप्शन बी में 5.5, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट, फिर दूसरा नंबर है 0.55, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ गया, तो अगेन ये भी लाइक नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका चेंज हो रहा है। तो लाइक फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो अगर वो लाइक फ्रैक्शन है तो लाइक डेसिमल में चेंज हो सकता है। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी में 5.5 है, 6.6 है, 7.7 है, 8.8 है, तो सब में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है,
तो यहाँ पे सब अगर फ्रैक्शन में चेंज करोगे ना तो ये हो जाएगा 55/10, ये हो जाएगा 66/10, ये हो जाएगा 77/10 और ये हो जाएगा 88/10। तो सब में क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। लाइक फ्रैक्शन है तो लाइक डेसिमल भी होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, जिसको हम लाइक डेसिमल बोलेंगे। ठीक है, तो काइंड ऑफ लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लो, देखो लाइक फ्रैक्शन बन रहा है कि नहीं। अगर लाइक फ्रैक्शन बन रहा है तो लाइक डेसिमल भी बन जाएगा। चलते हैं 18 पे। 18 क्या है, द वैल्यू ऑफ 0.5, 0.5, 0.005 एंड 5.05। तो याद रखना इसमें राइट हैंड साइड से लिखते हैं, डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड के साइड मूव करना, उल्टा पुल्टा मत कर देना। तो यहाँ पे 0.005 था तो ऊपर एक ज़ीरो, यहाँ पे सबको हमने 3 डिजिट में डेसिमल का कन्वर्ट कर दिया, इसको ऐड करना है। यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया, तो 5.555। तो यहाँ पे 18 का बी हो गया। क्लियर है, चलो चलते हैं 19 पे। 19 पे क्या है, 0.35 माइनस 0.035। देखो अब 0.35 और ये है 0.035, इनको माइनस करना है। तो यहाँ पे ज़ीरो लगाना, हमेशा जब डेसिमल के बाद लिखते हो तो लेफ़्ट से राइट मूव करना, ठीक है, उल्टा पुल्टा मत कर देना। मतलब कुछ लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.35 ऐसा, और ये जो है ना दूसरा नंबर 530 वो ऐसे लगा दिया, 530 डेसिमल ऐसे लिख दिया, यहाँ ज़ीरो लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ज़ीरो पीछे लगता है, डेसिमल के बाद ज़ीरो पीछे ऐड होगा। अब हम सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो ये 0 1 कैरी लेगा 5 से, तो इसको जब कैरी देगा 1 तो ये क्या बन जाएगा 10। वही हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 10 माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 4, क्योंकि एक कैरी यहाँ आ गया था। 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 होगा। ये क्या है, 3 माइनस 0 3, यहाँ तो 0 तो 0 आ जाएगा, तो 0.315 हो जाएगा। 0.315 ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी 19 का। ठीक है, एक तो ये कर लिया। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो उसको तुम फ्रैक्शन में चेंज करके सॉल्व कर लो, तुम्हारे ऊपर, लेकिन इतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए, इतना हम डेसिमल सब्ट्रैक्शन हमें सीखना ही पड़ेगा। ओके, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 पे अगेन हमें सिंप्लीफाई करना है। 2.5 में 3.05 ऐड हुआ है, तो 3.05 ऐसे लिखोगे, तो इसके नीचे इसके ऊपर एक ज़ीरो लगा दिया, तो ऊपर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट कर दिया और नीचे तो पहले से 2 डिजिट था। इसको पहले ऐड करना है, देखो 2.5 और 3.05 को ऐड करना है। ऐड किया, ये आ गया 5, ये भी आ गया 5, तो 5.55 में 4.005 सब्ट्रैक्ट होगा। अब ये तो यहाँ पे नीचे 3 डिजिट है, ऊपर 2 डिजिट है, तो एक ज़ीरो लगा दिया हमने। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 में, यहाँ पे 0 नीचे 5 है, सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता, तो एक बगल से कैरी लेगा। जब कैरी लेगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 5। अब 5 ने एक इसको कैरी दिया था, यहाँ बचा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 5 माइनस 4 1, तो ये हो जाएगा 5.545, तो 5.545 20 का ए मैच कर रहा है। चलते हैं 21 हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फिर ये चैप्टर कंप्लीट। तो देखो 2.3, 2.03, 2.33, 2.05। कभी भी डेसिमल कंपेयर करने में, कभी भी किसी नंबर को कंपेयर करते हो प्रॉब्लम हो, तो ऐसे मूव, लेफ़्ट से राइट मूव किया करो, देखा करो। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर है 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो अभी तक सब इक्वल है। ठीक है, आगे मूव करोगे तो यहाँ आ गया 3, डेसिमल के बाद यहाँ 3 आया, यहाँ 0 आ गया, तो 3 और 0 में कौन सा बड़ा होगा, 3 बड़ा होगा ना। तो ये जो नंबर है 2.03 वो 2.3 से छोटा हो गया, तो ये तो तुम्हारा रेस से निकल गया, ये छोटा हो गया। अब आगे मूव किया, यहाँ पे 3 आ गया, तो देखो अब ये रेस से निकल चुका है, तो बचा 2.3, ये बचा 2.33 और ये बचा 2.05। अब 2.3 है, ये 2.33 है,
तो ये 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ 3, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है। तो 0 और 3 में कौन सा बड़ा होगा, 3 बड़ा होगा, तो ये भी छोटा हो गया इससे, तो ये अभी तक सबसे बड़ा है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये 2.33 है, ये 2.05 है, तो पहला नंबर 2, ये भी 2, ये 3 है, यहाँ 0 आ गया, तो ये 3 बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया, तो 2.33 सबसे लार्जेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो साइड बाय साइड मूव करते जाओ, राइट हैंड साइड, कंपेयर करते जाओ। अगर ऐसे कंपेयर करने में किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, वहाँ सिंप्लीफाई कर लिया। अब कैसे किया देखो, अगर फ्रैक्शन से कंपेयर करना है तो हमने क्या किया, पहले तो सबका डिजिट इक्वल किया डेसिमल के बाद। ये 2.3 है, ये 2.03 है, ये 2.33 है, ये 2.05 है। तो डेसिमल के बाद सबके डिजिट को इक्वल किया, तो यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो हमने यहाँ एक 0 लगा दिया। अब डेसिमल के बाद सबका 2 डिजिट हो गया। अब डेसिमल हटाओ, नीचे क्या आ जाएगा, 100, 2 डिजिट है ना, डेसिमल नीचे 100, नीचे 100, नीचे 100, तो सब लाइक फ्रैक्शन हो गए, तो सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो अगर तुम्हें फ्रैक्शन कंपेयर करना है जिसके डिनोमिनेटर, सब में डिनोमिनेटर सेम है, तो बस ऊपर का नंबर देखो, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा वो सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे 230 है, ये 203 है, ये 233 है, ये 205 है, तो 233 सबसे बड़ा है यहाँ पे, तो 233 अपॉन 100 जो ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये काम कब करोगे, जब नीचे सब जगह सेम नंबर होगा, तब सिर्फ ऊपर के नंबर को देखोगे, कंपेयर कर दोगे, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। और 233 अपॉन 100 किसकी वैल्यू थी, 2.33 की, तो यहाँ पर सी विल बी द राइट आंसर, मतलब सबसे लार्जेस्ट नंबर। क्लियर है, चलो, तो ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने नहीं किया अभी तक, और बेल आइकन दबा देना, लेटेस्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलो आज के लिए इतना, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ठीक है, फ्रैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम करेंगे कोई भी नया चैप्टर। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर।